पार्टिसिपल क्या होता है? पार्टिसिपल क्या है? जीरन और इन्फिनेटिव से कुछ थोड़ा हटकर होता है पार्टिसिपल, ठीक है। ए एडजेक्टिव की तरह कार्य करता है। कैसे कार्य करता है? ए एडजेक्टिव की तरह कार्य करता है, ना कि नाउन और प्रोनाउन की तरह, ठीक है। पार्टिसिपल 3 टाइप्स के होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। पहला है प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा पास्ट पार्टिसिपल, तीसरा है परफेक्ट पार्टिसिपल। अब पार्टिसिपल क्या होता है, पार्टिसिपल के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, पार्टिसिपल क्या होता है? सबसे पहले प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आए, ठीक है। पास्ट पार्टिसिपल में वर्ब की थर्ड फॉर्म। और परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है? हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होता है। अब नोट पढ़ते हैं यहाँ पर। नोट, पार्टिसिपल एक वर्बल एडजेक्टिव होती है, अतः यह सेंटेंस में वर्ब और एडजेक्टिव के दोनों के कार्यों को पूरा करती है। वर्ब का भी काम करेगी और एडजेक्टिव दोनों के कार्यों को पूरा करती है, ठीक है। पार्टिसिपल क्या होता है? ऐसा एडजेक्टिव जो वर्ब से बना हो, ऐसा वर्ब जो एडजेक्टिव का काम करे। यहाँ यूज तो वर्ब से बनेंगे परंतु काम सिर्फ एडजेक्टिव करेंगे, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखें, इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, तो यहाँ पर कंट्री इज अ नाउन, नाउन की जो विशेषता बताएगा वो डेवलपिंग, और ये किससे बना हुआ है? वर्ब से। तो भारत एक विकासशील देश है, तो भारत एक देश है, तो कैसा देश है? विकासशील देश है। नोट, जब जो विशेषता वाला शब्द है, नोट, जब जो विशेषता वाला शब्द है वो प्योर एडजेक्टिव है या वर्ब से बना हुआ है, वर्ब से बना हुआ एडजेक्टिव है, तो वह एडजेक्टिव किसी नाउन की विशेषता बताएगा, तभी पार्टिसिपल यूज होगा। जब नाउन की विशेषता ही बताएगा वो एडजेक्टिव, तभी ही पार्टिसिपल होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आई किल्ड अ फ्लाइंग वर्ड, जो नाउन की विशेषता बताएगा वही पार्टिसिपल है, ठीक है। तो फ्लाइंग इज अ एक्शन वर्ड है और ये क्या है? एक प्रकार के पार्टिसिपल है। उड़ता हुआ पक्षी, मैंने एक उड़ता हुआ पक्षी को मारा, ठीक है। तो तीसरा क्या है? टुडे कॉमा आई मेट अ लर्न मैन, मैन जो मैन जो है नाउन है, ये बर्फ से बना हुआ एग्जेक्टिव है, पार्टिसिपल कहलाएगा। जब बर्फ से बना हुआ एग्जेक्टिव यूज करेंगे तो वो क्या कहलाएगा? पार्टिसिपेट कहलाता है। तो लर्न एक्शन वर्ड है। आज मैं एक विद्वान व्यक्ति से मिला। इट वॉज लुकिंग कॉमा लाइक अ बर्निंग ट्रेन, मतलब यहाँ पर देखो ट्रेन एक नाउन है, ट्रेन की पहले बर्निंग बर्फ से बना हुआ एग्जेक्टिव है, तो पार्टिसिपल कहलाएगा। जलती हुए, यह एक जलती हुए ट्रेन की तरह प्रतीत हो रहा था। इम्प्रूव योर रीडिंग हैबिट, हैबिट एक नाउन है, एक मतलब इसकी स्टेट है, हैबिट मतलब उसकी आदत है। उसके पहले हमने क्या लगाया? रीडिंग, तो बर्फ से बना हुआ ना क्या है? बर्फ से बना हुआ एग्जेक्टिव है। इम्प्रूव योर रीडिंग हैबिट, अपने पढ़ने की आदत सुधारो। पांचवा देखो, अ फास्ट मूविंग कार जस्ट पास्ड दिस अवे, तो ये क्या है? यहाँ पर देखो कार एक नाउन है, नाउन के पहले क्या लगाया? मूविंग, तो मूविंग चलती कार, मैंने एक तेज गति से चलती हुई कार देखी या पास देखी, ठीक है। इसका दिस इज एन इंटरेस्टिंग बुक्स, जब बर्फ से बना एग्जेक्टिव पार्टिसिपल कहलाता है। तो बुक कैसा है? नाउन है, नाउन के पहले क्या लगाया हमने? वर्ब से बना हुआ एग्जेक्टिव लगा दिया, तो इंटरेस्टिंग। सो दिस इज एन इंटरेस्टिंग मतलब होता है यह एक रोचक किताब है। टर्निंग कार, बर्निंग कार, ब्रेकिंग न्यूज, स्टॉपिंग बस, ये सभी क्या है? इस पार्टिसिपल कहलाएंगे। आई सॉ फ्लाइंग बैलून्स, बैलून एक नाउन है, नाउन के पहले वर्ब से बना हुआ एग्जेक्टिव है, तो पार्टिसिपल बनेगा, ठीक है। आई सॉ बर्निंग ट्रेन, मैंने जलती हुई ट्रेन देखी। अब नोट हम पढ़ते हैं। नोट क्या है यहाँ पर?
नोट, जीरंड और पार्टिसिपल में अंतर क्या होता है? जीरंड और पार्टिसिपल में अंतर क्या होता है? जीरंड क्या होता है? जीरंड में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब में आईएनजी, पर नाउन में आईएनजी नहीं लगती। पार्टिसिपल क्या होता है? जीरंड में वर्ब प्लस आईएनजी लगता है, लेकिन पार्टिसिपल क्या होता है? पार्टिसिपल में भी क्या होता है? पार्टिसिपल में वर्ब प्लस आईएनजी लगता है। ठीक है। जीरंड का प्रयोग नाउन की तरह सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान पर होता है, परंतु ऐसा पार्टिसिपल का प्रयोग एग्जेक्टिव की तरह नाउन के साथ होता है या कंटिन्यूअस सेंटेंस में प्रयुक्त होता है। ठीक है, नाउन के साथ होता है, कंटिन्यूअस सेंटेंस में प्रयुक्त होता है। जीरंड में नाउन और सब्जेक्ट, नाउन जो होता है वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों की तरह काम करता है, और पार्टिसिपल में नाउन के पहले जो एग्जेक्टिव होता है वो वर्बल नाउन होती है, वर्ब से बनी, वर्बल एग्जेक्टिव होती है, तो जो कि वर्ब से बनी होती है। कंटिन्यूअस टेंस फॉर्मेशन में यूज करते हैं पार्टिसिपल का। ठीक है, पार्टिसिपल का कंटिन्यूअस टेंस में यूज करते हैं। तो जीरंड हमेशा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तरह आती है। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखे हैं। पहला एग्जाम्पल है ड्राइविंग इज अ डिफिकल्ट, जीरंड के बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है। ड्राइविंग इज अ डिफिकल्ट टास्क। देखो यहाँ पर क्या है, जो ड्राइविंग है वो जीरंड है, और जीरंड को क्या बनाएगा? सब्जेक्ट बनाएगा, इसलिए इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब की यूज करते हैं। ही लॉस्ट हिज ड्राइविंग लाइसेंस, उसने खो दिया चालन विज्ञप्ति। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर देखो लाइसेंस नाउन है, नाउन की विशेषता कौन बता रहा है? ड्राइविंग, तो जो कि वर्ब से बना हुआ है इसलिए पार्टिसिपल है, एक्शन वर्ड है, एक्शन वर्ब है। ठीक है, सो ही लॉस्ट हिज ड्राइविंग लाइसेंस, उसने खो दिया चालन विज्ञप्ति। ही इज ड्राइविंग कार, वह गाड़ी चला रहा है, ड्राइविंग कार, तो कार की विशेषता कौन बता रहा है? ड्राइविंग। ही इज ड्राइविंग कार, वह गाड़ी चला रहा है, तो पार्टिसिपल है। ड्राइविंग क्या है? पार्टिसिपल है। एवरीबडी इज ड्राइविंग विदाउट नोइंग, तो ए भी क्या है तुम्हारा? विदाउट नोइंग, तो ए भी तुम्हारा क्या है? पार्टिसिपल बनेगा। ठीक, ध्यान रखना। इंपॉर्टेंट रूल्स में हम पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट रूल्स में हम दो पार्टिसिपल को पढ़ेंगे, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल रूल इन हियर। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल वो होते हैं जिसमें वर्ब प्लस आईएनजी होती, नाउन के पहले आएगी, और नाउन के पहले अगर हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो ये क्या कहलाएगा? परफेक्ट पार्टिसिपल होता है। ठीक है, तो रूल नंबर फर्स्ट पढ़ते हैं। जब दो घटनाएं साथ साथ या एक के तुरंत बाद दूसरी, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जब दो घटनाएं साथ साथ चल रही हों और एक के बाद तुरंत दूसरी घटना हो तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। कंटिन्यूअस फॉर्म में चल रही ना, तो इसलिए वजह से ये सिंथेसिस जोड़ने का काम करते हैं, ये सिंथेसिस जोड़ने का काम करते हैं। जैसे कि द चाइल्ड सो द लाइन, द चाइल्ड क्राइड। ठीक है, तो द चाइल्ड सो द लाइन, द चाइल्ड क्राइड। पहले सब्जेक्ट को हटाकर क्या करेंगे? द चाइल्ड को हटाकर क्या करेंगे? पहले सब्जेक्ट को हटाकर वर्ब को पार्टिसिपल में बदल देते हैं, बदल देते हैं। पहले सब्जेक्ट को हटाकर वर्ब को पार्टिसिपल में बदल देते हैं। तो पार्टिसिपल क्रिएट कैसे करते हैं? सीइंग द लाइन, यहाँ पर क्या करेंगे? सीइंग द लाइन, देखो नाउन के पहले क्या आ गया? पार्टिसिपल आ गया। सीइंग द लाइन, द चाइल्ड क्राइड, पार्टिसिपल है। या ऐसे भी कर सकते हैं, ऑन सीइंग द लाइन, ऐसे भी सकते हैं, ऑन सीइंग द लाइन द चाइल्ड क्राइड। बच्चों ने शेर को देखा और चिल्लाया। जब जस्ट आफ्टर की बात होती है, जस्ट आफ्टर होता है, जस्ट आफ्टर सम नहीं होता, सम टाइम, जस्ट आफ्टर सम टाइम नहीं होता, टाइम ड्यूरेशन होता है, जस्ट आफ्टर टाइम ड्यूरेशन। मतलब इसमें इस रूल में बताया कि जब दो घटनाएं साथ साथ या एक के तुरंत बाद दूसरी हो तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाता है। बस इतना आपको नोट करना है। चलिए दूसरा सेंटेंस क्या है? दूसरा सेंटेंस है ही हियर्ड द न्यूज ऑफ हर फादर्स डेथ, सी फेंटेड। तो वह अपने पिताजी की मृत्यु का समाचार सुनकर वह बेहोश हो गया। तो फर्स्ट जो सेंटेंस है, फर्स्ट हियर्ड, सी हियर्ड, इसको पार्टिसिपल में बदल देंगे। फर्स्ट सब्जेक्ट को हटाकर वर्ब को पार्टिसिपल में चेंज कर दिया जाता है। तो हियर का होगा हियरिंग द न्यूज,
ऑफ हर फादर्स डेथ ही फेंटेड। ठीक है, ही हियर्ड अ नॉइज कॉमा ही केम आउट, उसने शोर सुना और बाहर आया। सो यहाँ पर देखो सब्जेक्ट को हटा के यहाँ पर पार्टिकल बनाना है, तो पार्टिकल बनाएंगे तो हियरिंग अ नॉइज, नाउन है, नाउन के पहले वर्ब के फॉर्म में हियरिंग अ नॉइज ही केम आउट। यहाँ पर क्या है, जस्ट आफ्टर सम टाइम है, कुछ टाइम इंटरवल दिख रहा है। ठीक है, उसने शोर सुना और बाहर आया, कुछ टाइम इंटरवल दिख रहा है, जस्ट आफ्टर नहीं हुआ। ठीक है, इसमें भी क्या है, जस्ट आफ्टर नहीं हुआ, जिसमें इसमें जस्ट आफ्टर नहीं है, जस्ट आफ्टर सम टाइम है। ठीक है, जस्ट आफ्टर सम टाइम है दूसरे वाले में, वो पहले वाले में था जस्ट आफ्टर। ठीक है, अब रूल नंबर 2 क्या बोलता है, जब दो घटनाएं एक के बाद दूसरी हो, अर्थात दोनों में समय अंतराल टाइम इंटरवल हो, तो परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। परफेक्ट, जब टाइम इंटरवल दिखाई दे, मतलब एक के बाद दूसरी घटना नहीं लगी हो, ठीक है, इनमें नहीं लगी हो, तो हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। और जब हम एक के बाद दूसरी घटना में समय अंतराल दिखे, जब दो घटनाएं एक के बाद दूसरी घटना हो तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। जब दो घटनाओं के बाद दूसरी हो, अर्थात दोनों में समय अंतराल टाइम इंटरवल हो, तो परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाता है। परफेक्ट पार्टिसिपल मतलब हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म। तो चलो पढ़ते हैं। आई कंप्लीटेड द वर्क, आई लेफ्ट द ऑफिस, मैंने काम पूरा किया और मैं कार्यालय से चल दिया। टाइम इंटरवल दिख रहा, थोड़ा समय अंतराल दिख रहा, थोड़ा सा। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करेंगे, तो वर्ब थर्ड फॉर्म हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। तो हैविंग के साथ हैविंग कंप्लीटेड थर्ड फॉर्म, आई कंप्लीटेड को हटाकर हैविंग कंप्लीटेड द वर्क, नाउन है, ठीक है, नाउन हैविंग कंप्लीटेड नाउन के पहले आएगा। ठीक है, नाउन के पहले हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, आई लेफ्ट द ऑफिस। दूसरा देखो, ही रोट द लेटर ही पोस्टेड इट, उसने पत्र लिखा, उसने इसे पोस्ट कर दिया। तो हमने बताया कि हैविंग के बाद थर्ड फॉर्म आएगी, हैविंग रोट का रिटन होगा, हैविंग रिटन द लेटर, और ये नाउन है, नाउन के पहले हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, और ही पोस्टेड इट, ए परफेक्ट पार्टिसिपल बन गया। ठीक है, थर्ड, आई प्रिपेयर्ड द रिपोर्ट, आई प्लेस्ड इट बिफोर द चीफ, मैंने रिपोर्ट तैयार किया और मैंने चीफ के सामने रख दिया। तो इसमें क्या होगा, हैविंग प्रिपेयर्ड द रिपोर्ट, नाउन है, नाउन के पहले हैविंग प्रिपेयर्ड द रिपोर्ट, प्रिपेयर्ड इट रिपोर्ट, आई प्लेस्ड इट बिफोर द चीफ। चौथा देखिए, ही फिनिश्ड द पेंटिंग ऑफ द वॉल, ही केम डाउन, उसने दीवार की पुताई पूरी कर ली और वह नीचे उतर गया। तो टाइम इंटरवल है, पुताई करने के बाद नीचे उतरा, थोड़ा सा टाइम इंटरवल है, इसलिए हम क्या लगाएंगे, परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करेंगे। तो परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म, तो हैविंग फिनिश्ड द पेंटिंग ऑफ द वॉल ही केम डाउन। अब मिक्स क्वेश्चन यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल परफेक्ट पार्टिसिपल के, प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट कुछ मिक्स क्वेश्चंस हैं जो कि हमें अब यहाँ से सेंस से देखना पड़ेगा हमें। पहला क्वेश्चन है, द थीफ सॉ द पुलिस मैन ही रेन अवे, बिल्कुल टाइम इंटरवल नहीं है, तुरंत सीधा भागा होगा, जस्ट आफ्टर है, जस्ट आफ्टर एक्शन है, इसलिए प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज होगा। ठीक है, इसमें जो प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाएंगे वर्ब के साथ आईएनजी फर्स्ट फॉर्म लगेगी, तो नाउन के पहले लगेगा। तो द थीफ नाउन है, नाउन के द, और सो एक वर्ब है, तो उसको हमने क्या बनाया, सीइंग द थीफ द पुलिस मैन या थीफ रैन अवे। ठीक है, इसको। सेकंड है, आई मैट मोहन, इसका मतलब है चोर, पहले वाले का मतलब है चोर ने पुलिस को देखा और चोर भाग गया। आई मैट मोहन आई केम बैक, इसमें क्या है आपका टाइम इंटरवल दिख रहा है। ठीक है, आई मैट मोहन, मैं मोहन से मिला, आई केम बैक, मैं वापस आया, थोड़ा सा इंटरवल दिख रहा है। ठीक है, मैं मोहन से मिला जब मैं वापस आया, तो ठीक है, तो इसमें टाइम इंटरवल दिख रहा, तो टाइम इंटरवल दिख रहा, तो
परफेक्ट पार्टिकल का यूज़ करते हैं। तो हैव, देखो मोहन बनेगा सब्जेक्ट, इज नाउन बनेगा, नाउन की विशेषता बताएगा हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हैविंग मेट मोहन आई केम बैक। इससे ही टाइप द मैटर, ही टाइप द मैटर, ही साइंड इट। सो यहाँ पर देखो द मैटर नाउन है, नाउन के पहले क्या लगाएंगे, देखो यहाँ पर क्या है, ही टाइप द मैटर, उसने मैटर को टाइप किया और ही साइंड इट। फिर बाद में थोड़ा टाइम इंटरवल है, डायरेक्ट नहीं करते, मैटर को टाइप करते करते उसने साइन नहीं किए, पहले मैटर लिखा होगा फिर इसके बाद उसने टाइप किया, ठीक साइन किया। तो हैविंग टाइप द मैटर, हैविंग टाइप द मैटर ही साइंड इट। ठीक है, अब कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं जो कि हमें पढ़ना है। बेसिक क्वेश्चंस है, यहाँ पर आता है एग्जाम में, एक बेसिक क्वेश्चंस आता है एग्जाम में। बोल रहा है कि टेकिंग लंच कॉमा ही वेंट टू द ऑफिस, मतलब उसने क्या किया, पहले लंच किया, टेकिंग लंच, लंच किया, ही वेंट द ऑफिस, और फिर वह ऑफिस को गया। पहले लंच किया और वह ऑफिस गया। तो टाइम इंटरवल दिख रहा है, तो यहाँ पर क्या आएगा, टेकिंग नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा हैविंग टेकन आएगा। क्या आएगा, हैविंग टेकन, मतलब वर्ब की, हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा। ठीक है, जब टाइम इंटरवल की बात हो तो हमें परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं, और परफेक्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है। ठीक है, रूल नंबर 3, पूरे पार्टिसिपल का हार्ट एंड सोल है ये वाला रूल। ठीक है, पूरे पार्टिसिपल का हार्ट एंड सोल है, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हार्ट एंड सोल ए पार्टिसिपल का सबसे इंपॉर्टेंट रूल है। रूल नंबर 3 क्या है इसमें, रूल नंबर 3 में हम ए बी 2 नियम बताएंगे, इसमें 2 रूल हैं। पार्टिसिपल एक वर्बल एग्जेक्टिव होती है, पार्टिसिपल हमने बताया कि वर्बल एग्जेक्टिव होती है जो नाउन के पहले आती है, अतः इसके साथ सब्जेक्ट का निश्चित रेफरेंस चुनाव होना चाहिए। सब्जेक्ट का भी एक निश्चित रेफरेंस, इसके साथ सब्जेक्ट का निश्चित रेफरेंस चुनाव होना चाहिए, सब्जेक्ट को चुनना चाहिए। ठीक है, दूसरा, यदि एक ही सब्जेक्ट सेंटेंस के दोनों पार्ट के लिए उपयुक्त हो तो इसका प्रयोग एक बार, और उपयुक्त ना हो तो एक से अधिक सब्जेक्ट का प्रयोग हो सकता है। ठीक है, तो मिस रिलेटेड पार्टिसिपल, ये क्या कहलाता है, मिस रिलेटेड पार्टिसिपल। वो कह रहा है कि यदि एक ही सब्जेक्ट सेंटेंस के दोनों पार्ट के लिए उपयुक्त हो तो ये सब्जेक्ट का इसका प्रयोग एक बार होगा, उपयुक्त ना हो तो एक से अधिक सब्जेक्ट का प्रयोग हो सकता है। तो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखते हैं, एग्जाम में आता है पहला क्वेश्चन। बोल रहा है कि पहला क्वेश्चन, बीइंग अ रेनी डे वी कुड नॉट गो टू द ऑफिस। अब देखो यहाँ पर ये क्या है, वी यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ तो रेनी डे है तो इसके लिए तो हम इट का यूज़ करते हैं। वी कहाँ से आ गया, वी तो मिस रिलेटेड पार्टिसिपल है, यहाँ पर सब्जेक्ट ही अलग है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर बीइंग है ना, तो इसमें रेनी बात करते हैं, यहाँ पर है की बात आ रही है, तो यहाँ पर ऑलवेज इट का यूज़ करेंगे। तो इसमें जो बनेगा सेंटेंस वो बनेगा, इट बीइंग अ रेनी डे सो वी कुड नॉट गो टू ऑफिस। बारिश का दिन हुआ, हम ऑफिस नहीं जा सके। ठीक है, ऐसा बनेगा। इस सेंटेंस में दोनों घटनाएं एक साथ हो रही हैं, इसलिए हमें क्या लगाना है, प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ करना है। प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ हमेशा वर्ब में आईएनजी यूज़ करते हैं, तो वी के साथ आईएनजी यूज़ कर लिया। ठीक है, और रेनी डे कैसा है, रेनी डे नाउन है, नाउन के पहले हम वर्ब लगा दिए। अब इसके बाद सेकंड, सीइंग द लाइन द चाइल्ड क्राइड। बच्चे ने शेर को देखा और बच्चे ही चिल्लाया। तो मतलब बच्चे ने जैसे ही शेर को देखा होगा, तो टाइम इंटरवल तो है नहीं इसमें, जस्ट आफ्टर घटना है, तो दोनों पार्ट का सब्जेक्ट है। तो देखो यहाँ पर सीइंग द लाइन को देखा उसने, बिल्कुल सही है, द लाइन को देखा, द चाइल्ड क्राइड। तो यहाँ पर बच्चे ने लाइन को देखा और बच्चा चिल्लाया, दोनों पार्ट का सब्जेक्ट एक ही होगा, बिल्कुल सही। ठीक है, बच्चे ने ही शेर को देखा और बच्चा ही चिल्लाया, यहाँ पर बच्चे ने ही शेर को देखा और बच्चा ही चिल्लाया, इसलिए एक ही सब्जेक्ट यहाँ पर उपयुक्त होगा। ठीक है, चलो एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि
पहला क्वेश्चन है बीइंग अ हॉलीडे कॉमा वी स्टे एट होम। यह छुट्टी का दिन था, हम घर पर रुके। तो यहाँ पर देखो वी जो है वो इसके लिए तो एप्रोप्रिएट नहीं है, इस सेंटेंस के लिए, इसके लिए ये सब्जेक्ट एप्रोप्रिएट नहीं है, लेकिन बट इसके लिए तो एप्रोप्रिएट है, इस सेंटेंस के लिए एप्रोप्रिएट है। लेकिन हॉलीडे है ना, तो हॉलीडे है और जस्ट आफ्टर घटना है, तो जस्ट आफ्टर में क्या होता है, हमेशा प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ होता है। तो इसमें ओनली सब्जेक्ट की कमी है, तो सब्जेक्ट लगा देंगे इट बीइंग अ हॉलीडे कॉमा वी स्टे एट होम। तो यह छुट्टी का दिन था और हम घर पर रुके। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन है बीइंग इंस्टल्टेड बाय हिज डिमेशन ही रिजाइंड द जॉब। ठीक है, अब देखो जरा ये वाला वो किसी ने इंस्टल्ट किया होगा, हिज है, तो यहाँ पर देखो हिज भी है, तो ये ही इसके लिए एप्रोप्रिएट है, इस सेंटेंस के लिए। दो सेंटेंस जोड़े गए, इसके बाद ही इस सेंटेंस के लिए एप्रोप्रिएट है। दोनों के लिए एक जैसा सेंटेंस, एक ही सब्जेक्ट एप्रोप्रिएट है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर उसने क्या किया, डिमोनेशन कर दिया, उसने इंसल्ट किया और इसकी डिमेंशन की और ही रिजाइन द जॉब, और हाल किया उसने रिजाइन। तो कल आके थोड़ी ना रिजाइन देगा, तो हाल के हाल उसने रिजाइन दिया। तो मतलब जो जस्ट आफ्टर घटना है, इसलिए हमें प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ करेंगे। तो अपने पदावती से बेइज्जत होकर उसने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया, मतलब जस्ट आफ्टर घटना है। तो यहाँ पर क्या है, केवल बीइंग लगाकर बीइंग इंस्टल्टेड बाय हिज डेमिशन, नाउन की तरह। ठीक है, तो यहाँ पर एक ही सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, कोई भी सब्जेक्ट यहाँ पर नहीं बनाएंगे। ठीक है, एक ही सब्जेक्ट यूज़ है। थर्ड में देखो बीइंग बेनिवोलेंट ही हेल्प अदर, ये करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर बीइंग इंसानी होता ना, बीइंग बेनिवोलेंट है, तो ही वह उदार था और उसने लोगों की मदद की, तो ही हेल्प अदर। तो यहाँ पर क्या है, एक साथ घटना वाली है, घटना वह उदार था, उसने हेल्प की, मदद की। ठीक है, चौथा देखो बीइंग अ डार्क नाइट इट का यूज करते हैं। डार्क नाइट वी कुड नॉट मूव एनी मोर, अंधेरी रात होने के कारण हम एक कदम भी आगे ना बढ़ सके। तो मतलब यहाँ पर वी तो इसके लिए एप्रोप्रिएट नहीं है सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट के रूप में, लेकिन इसके लिए तो है, तो इसके लिए तो, लेकिन हम बीइंग एट डार्क नाइट है इसलिए हम इट का यूज करते हैं। तो यहाँ पर बनेगा इट बीइंग अ डार्क नाइट वी कुड नॉट मूव एनी। ठीक है, इसके बाद बीइंग ट्राइड ऑफ अ रॉन्ग जनरी, बीइंग ट्राइड ऑफ अ रॉन्ग जनरी ही स्टे देयर फॉर रेस्ट, वह लंबी जनरी से थक गया था और वह आराम के लिए वहाँ रुक गया था। तो यहाँ पर बिल्कुल सही है, वह यहाँ पर आ रहा और वह यहाँ पर आ रहा, दोनों सेंटेंस में वह का यूज़ करें, एक ही सब्जेक्ट का यूज़ होगा। विजय कोमा बीइंग अ गुड टीचर ही टॉट मैनी स्टूडेंट। देखो दोनों बात विजय से रिलेट कर दी, इसलिए आगे वाले सब्जेक्ट को हटा देंगे, ठीक है, मतलब आगे वाले सब्जेक्ट को, मतलब यहाँ वाले सब्जेक्ट को हटा सकते हैं, ये वाले। तो दोनों बात एक ही व्यक्ति के बारे में हो रही हैं और एक ही से रिलेट कर रही हैं। तो विजय एक अध्यापक होने के कारण बहुत सारे लोगों को पढ़ाता था। तो विजय बीइंग अ गुड टीचर टॉट मैनी स्टूडेंट्स, विजय एक अध्यापक होने से उसने कई बच्चों को पढ़ाया। उसने यहाँ पर गलत होगा, पार्टिसिपल यूज हो गया। ठीक है, नोट। अब यहाँ पर एक नोट है जो कि रूल नंबर एग्जाम्पल नंबर 3 पढ़ाती है। एग्जाम्पल नंबर 3, नोट नंबर 3, वॉकिंग अलोंग द रोड अ स्टोन फेल अपॉन हिज हील। तो देखो यहाँ पर वॉकिंग है, जो वॉकिंग अलोंग द रोड, मतलब मैं जब पार्टिसिपल आया तो तुरंत सब्जेक्ट पर मूव करूँ, ध्यान रखना सब्जेक्ट को ही मूव करना है। ठीक है, तो वॉकिंग अलोंग द रोड ये वाला अलग है टाइप, इस टाइप का अलग है। वॉकिंग अलोंग द रोड आई स्टोन फेल अपॉन हिज हील, जब पार्टिसिपल आया तो तुरंत सब्जेक्ट पर मूव करो। तो वाइल ही वॉज,
यहाँ पर होगा वाइल ही वॉज। यहाँ पर जो सब्जेक्ट यूज होगा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो सब्जेक्ट है अ स्टोन है, तो इसका मतलब है अ वाइल ही वॉज। तो इसमें जो गलत अर्थ निकलेगा, एक पत्थर सड़क के किनारे किनारे चल रहा था, उसके सर पर गिर गया, एक मीनिंगलेस है। सही क्या है, जब वह सड़क के किनारे चल रहा था, किनारे किनारे चल रहा था, तो एक पत्थर उसके सर पर गिरा, करेक्ट। तो वाइल ही वॉज का यूज़ करेंगे यहाँ पर, ठीक है। आई स्टोन है तो दोनों के लिए ये सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। यहाँ पर तो एक सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पर इसमें तो ये सब्जेक्ट हो जाएगा, लेकिन बट हम यहाँ पर सब्जेक्ट बनाने के लिए वाइल ही वॉज का यूज़ करेंगे, ठीक है। 2015 में एक क्वेश्चन आया था, राइडिंग अपॉन हिज हॉर्स द टाइगर अटैक्ड हिम। तो देखो, हिज जो हॉर्स है यहाँ पर नाउन भी है और द टाइगर भी है। तो इस सब्जेक्ट, इस सेंटेंस के लिए दो अलग अलग हैं, क्या है, एक हिज हॉर्स भी है और द टाइगर भी है। तो टाइगर तो इस सेंटेंस के लिए सही है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, इस सेंटेंस के लिए हिज हॉर्स है, लेकिन हिज हॉर्स है तो यहाँ पर सब्जेक्ट बनाना है। जब वह अपने घोड़े से सवारी कर रहा था तो शेर ने अटैक किया, शेर उस पर अटैक किया, शेर ने उस पर अटैक किया। तो वाइल ही वॉज राइडिंग अपॉन हिज हॉर्स द टाइगर अटैक्ड हिम। स्लीपिंग इन माई रूम डैश फेल अपॉन मी। सो वाइल आई वॉज, माई आई है ना, आई माई रूम, तो माई के अकॉर्डिंग वाइल आई वॉज, ठीक है। एक पंखा मेरे कमरे सो रहा था, भाई मेरे ऊपर गिर पड़ा, ये बिल्कुल गलत है। जब मैं अपने कमरे में सो रहा था तब पंखा मेरे ऊपर गिर पड़ा। सो वाइल आई वॉज, यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में वाइल आई वॉज स्लीपिंग इन माई रूम अ फैन फेल अपॉन मी। सेकंड, वर्किंग इन द फील्ड अ स्कॉर्पियन बिट हिम। एक बिद्धू खेत में काम कर रहा था, उसने उसे काट लिया, बिच्छू, बिल्कुल गलत है। जब वह खेत में काम कर रहा था उसे बिच्छू ने काट लिया। तो यहाँ पर क्या है, स्कॉर्पिंग है, स्कॉर्पिंग इसके लिए वाइल ही वॉज वर्किंग इन द फील्ड स्कॉर्पिंग बिट हिम। यहाँ पर रिटर्निंग फ्रॉम द मार्केट माई पर्स वॉज लेट। तो माई पर्स एक सब्जेक्ट है, इसके अकॉर्डिंग ये वाला सब्जेक्ट और इसके इस सेंटेंस में दोनों में एप्लीकेंट करना पड़ता है। तो यहाँ पर वाइल आई वॉज सेंटेंस में रिटर्न, वाइल आई वॉज रिटर्निंग फ्रॉम द मार्केट माई पर्स वॉज लॉस्ट। सेकेंड, गोइंग टू द हॉस्पिटल आई टुक अ स्टे ऑन द वे। तो ये बिल्कुल सही है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आई का यूज़ किया जा सकता है, इसमें भी आई का यूज़ हो सकता है। मैं अस्पताल जा रहा था, मैंने एक घंटे रुका रास्ते पर, मैं 1 घंटे रुका रास्ते पर, बिल्कुल सही है। 5वां देखो, कमिंग टूवर्ड हर हस्बैंड द प्लेट स्लिप्ड फ्रॉम हर हैंड। मतलब होता है कमिंग टूवर्ड हर हस्बैंड द प्लेट स्लैप्ड फ्रॉम हर हस्बैंड। तो वाइल ही वॉज होगा यहाँ पर, जब वह अपने हस्बैंड की तरफ आ रही थी उसके हाथ से छापड़ निकला या कुछ निकल चुका, ठीक है। नोट, अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोट है जो कि हमें पढ़ना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोट्स है। नोट, यदि सेंटेंस के सेकंड पार्ट में ट्रांजिटिव वर्ब का यूज हो, बोल रहा है कि यदि सेंटेंस के सेकंड पार्ट में, मतलब जब हम पार्टिकल के सेंटेंस देखते हैं उनके सेकंड पार्ट में ट्रांजिटिव वर्ब होती है जिसमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता हो, वर्ब का यूज हो, तो इसके वॉइस के बदल कर भी सेंटेंस को सही किया जा सकता है। ओनली ट्रांजिटिव वर्ब में ही लगेगा ऐसा, ठीक है, ओनली ट्रांजिटिव वर्ब में ही लगेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे प्लगिंग हिज फील्ड अ स्नेक अटैक्ड हिम। तो स्नेक जो है सब्जेक्ट है और अटैक के बाद हिम आया, ठीक है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है अटैक, ठीक है। तो वाइल ही वॉज प्लगिंग हिज फील्ड अ स्नेक अटैक्ड हिम। जब वह अपने खेत में जुताई कर रहा था सांप ने उस पर आक्रमण किया। प्लगिंग हिज फील्ड अ स्नेक अटैक्ड हिम, एक्टिव है, ठीक है, एक्टिव है, स्नेक एक सब्जेक्ट है, अ स्नेक। तो यहाँ पर क्या है, इसको चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या बना सकते हैं, ही वॉज प्लगिंग हिज फील्ड, और इसके बाद इसको चेंज कर देंगे, ही वॉज अटैक्ड बाय अ स्नेक, एक पैसिव बन गया,
तो एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव बना सकते हैं। तो ठीक है, भाई अपने खेत की जुताई कर रहा था, उसके ऊपर एक सांप ने हमला किया, तो ऐसे ही कर सकते हैं। सेकंड जो पार्ट है उसको हम पैसिव बना सकते हैं एक्टिव की जगह। ठीक, डिगिंग अ होल सम न्यू कॉइन्स वर फाउंड बाय मी, पैसिव। यहाँ पर देखो पैसिव बनाना, वर फाउंड है तो यहाँ पर देखो पैसिव बनाएंगे, वर फाउंड यहाँ पर पैसिव बना है। ठीक है, ये पैसिव बना है पूरा, वर फाउंड के साथ बाय मी, ये पैसिव है। तो डिगिंग अ होल, तो यहाँ पर वाइल आई वॉज डिगिंग अ होल आई फाउंड सम न्यू कॉइन्स, ये एक्टिव भी बन सकता है। अगर हम उसका पैसिव है तो एक्टिव बना दिए। तो डिगिंग अ होल सम न्यू कॉइन्स सब्जेक्ट है पूरा, वर फाउंड बाय मी पैसिव बनेगा। और इसका एक्टिव बनाएंगे तो वाइल आई वॉज डिगिंग अ होल आई फाउंड सम न्यू कॉइन्स एक्टिव, मैं एक होल बना रहा था, मैंने कुछ नए सिक्के प्राप्त किए। अब पूरे देखो परफेक्ट बेस पार्टिकल के एग्जाम्पल, परफेक्ट बेस पार्टिकल के एग्जाम्पल देखते हैं। पहला, हैविंग रिटन द लेटर ही सील्ड द एम्बलप्ड, सब्जेक्ट क्या है ही, यहाँ पर सेकंड वाले में सब्जेक्ट है, इसके अकॉर्डिंग ये वाला बदलना है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ये वाला तो है ही, तो इसके ये वाला सेंटेंस में बदलते हैं। उसने पत्र लिखा, उसने पत्र को सील कर दिया, तो वही व्यक्ति कार्य कर रहा है और वही व्यक्ति क्या कर रहा है, सील कर रहा है। तो अलग अलग व्यक्ति कार्य करते तो अलग अलग करते तो सेंटेंस गलत होता। वह इसमें गलत नहीं है, क्योंकि वही व्यक्ति क्या कर रहा है, लेटर को लिख रहा है और वही व्यक्ति उसको सील कर रहा है। ठीक है, तो दोनों ही एक ही व्यक्ति है, दोनों काम एक ही व्यक्ति ने किए, इसलिए एक ही सेंटेंस है। सूर्य के निकलते ही कोहरा छट गया, तो हैविंग राइजन द सन, ऐसे हैविंग राइजन द सन, सूर्य के निकलते ही, द फॉग डिसअपियर्ड, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, रॉन्ग सेंटेंस है। नोट कैसे है, यदि सेंटेंस में अलग अलग सब्जेक्ट काम करें तो नोट, ये वाला सेंटेंस इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ये वाला नोट नंबर, यदि सेंटेंस में अलग अलग सब्जेक्ट काम करें तो हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज पहले सब्जेक्ट के बाद होता है, ठीक है, तो इसमें जो सेंटेंस करेक्ट होगा वो द सन हैविंग राइजन द फॉग डिसअपियर्ड। ठीक है, इसके बाद होगा फर्स्ट सब्जेक्ट के तुरंत बाद। पुलिस के आने के बाद उसने शिकायत की, दो अलग अलग सब्जेक्ट हैं। पुलिस के आने के बाद उसने शिकायत की, दो अलग अलग सब्जेक्ट हैं, इसलिए द पुलिस हैविंग कम हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म ही कंप्लेंट। डिनर करने के बाद वह सोने लगा, एक ही सब्जेक्ट है, तो हैविंग टेकन डिनर एक ही सब्जेक्ट है, तो हैविंग टेकन डिनर, तो यहाँ पर डिनर करने के बाद हैविंग टेकन डिनर ही वेंट गो टू बेड, ये भी सही है, क्योंकि देखो एक ही सब्जेक्ट यहाँ पर यूज होगा, इसके लिए ये बिल्कुल सेम है। उसने डिनर करने के बाद वह सोने गया। मोहन के आने के बाद मैंने निर्णय लिया, अलग अलग सब्जेक्ट हैं। मोहन के आने के बाद मैंने निर्णय लिया, तो यहाँ पर मोहन और मैंने दोनों ही अलग अलग सब्जेक्ट हैं, इसलिए पहले वाले सब्जेक्ट के बाद हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म यूज हो गया। मोहन हैविंग कम, मोहन के बाद हैविंग कम, आई टुक डिसीजन, टुक डिसीजन। एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है द वर्क हैविंग डन वी केम होम, काम ने पूरा किया, इसको सही करने के दो तरीके हैं, काम ने पूरा किया, तो बिल्कुल दो तरीके कैसे हैं देखो जरा, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है द वर्क हैविंग डन, काम ने पूरा किया, इसके सही करने के दो तरीके हैं। द वर्क सब्जेक्ट है, हैविंग डन बाद आता है, ठीक है, हैविंग डन वी केम होम, इसको दो तरीके से सही किया जा सकता है। काम ने पूरा किया, ये तो नहीं हो सकता है, काम पूरा किया गया, इसको सही करने के दो तरीके। द हैविंग कंप्लीटेड द वर्क, काम पूरा किया गया, ये सही है। द वर्क हैविंग बीन कंप्लीटेड, काम को पूरा किया गया, ठीक है। नोट
हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एक्टिव, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एक्टिव फॉर्म होती है। हैविंग प्लस बीन, हैविंग के साथ प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस होता है। ये किस में आते हैं? परफेक्ट पार्टिसिपल में ही आते हैं। ये दोनों ही क्या है? परफेक्ट पार्टिसिपल हैं। नोट हम पढ़ते हैं, नोट में हम परफेक्ट पार्टिसिपल देखते हैं, एक एक्टिव बनाता है एक पैसिव बनाता है। तो पैसिव में परफेक्ट पार्टिसिपल कैसा होता है और परफेक्ट पार्टिसिपल एक्टिव में कैसा होता है। जब एक्टिव की बात होती है तो हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जब पैसिव की बात करते हैं तो हैविंग प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। द लेटर हैविंग बीन रिटन, पत्र लिखा गया, मतलब यहाँ पर क्या है? पत्र। द लेटर हैविंग बीन रिटन, पत्र लिखा गया। ही कंप्लेंट ऑफ हैविंग टॉर्चर्ड बाय द पुलिस, तो यहाँ पर क्या है? उस हैविंग टॉर्चर्ड है ना, उसने पुलिस द्वारा प्राणित किए जाने की शिकायत की, करने की शिकायत नहीं, किए जाने की शिकायत की। तो ही कंप्लेंट ऑफ हैविंग टॉर्चर्ड बाय द पुलिस। तो यहाँ पर जो हैविंग टॉर्चर्ड है वो यहाँ पर प्रमाणित, उसको प्रमाणित किया गया है ना, तो हैविंग बीन टॉर्चर्ड होगा, ना कि हैविंग टॉर्चर्ड होगा। तो हैविंग बीन टॉर्चर्ड होगा, ठीक है, प्रमाणित किया गया। उसने पुलिस द्वारा प्राणित किए जाने की शिकायत की, उसको प्राणित किया गया ना, इस वजह से प्राणित किया गया। एग्जाम्पल कुछ और हैं। बीइंग इंसल्टेड एट द पार्टी ही कमिटेड सुसाइड, दोनों ए हो चुकी हैं, मतलब दोनों क्या हो चुकी है, इसकी वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर वर्ब की सेकंड का फॉर्म का प्रयोग किया है, दोनों ही हो चुका है, कमिटेड सुसाइड, ठीक है। तो बीइंग इंसल्टेड एट द पार्टी, तो कोई ही इसके लिए होगा, उसने पार्टी का इंसल्ट किया और ही कमिटेड सुसाइड, और उससे सजा सुनाई गई। तो पार्टी में अपमानित होने पर उसने हत्या कर ली। तो पास्ट की घटना है, ठीक है, पास्ट की घटना है, इसलिए हमें क्या है? पार्टिसिपल का यूज़ करेंगे, ठीक है। इसके बाद है बीइंग अ बोरिंग जॉब, ही डिसाइडेड टू रिजाइन, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हो रहा है, देखो। तो इट होगा, बोरिंग जॉब है, जॉब के लिए हम इट का यूज़ करेंगे। तो इस यहाँ पर तो सब्जेक्ट सही है, बट यहाँ पर सब्जेक्ट, तो यहाँ पर इट यूज़ करेंगे। इट बीइंग अ बोरिंग जॉब ही डिसाइडेड टू रिजाइन। स्लीपिंग इन द रूम अ फैन फेल अपॉन हिज हेड, बिल्कुल ठीक है। तो जब वह सो रहा था, जब वह अपने कमरे में सो रहा था, तो एक फैन उसके ऊपर गिर गया। तो वाइल ही वॉज स्लीपिंग इन हिज रूम अ फैन फेल अपॉन हिज हेड। तो फैन इसके लिए तो सही है, लेकिन इसका सही नहीं है। द लेटर हैविंग रिटन ही प्लेस्ड इट बिफोर मी, पार्टिसिपल को स्टार्टिंग नहीं हो, पार्टिसिपल तो स्टार्टिंग नहीं है, तो स्टार्टिंग करना है, ठीक है, स्टार्टिंग पार्टिसिपल ही करना है। तो द लेटर हैविंग रिटन, तो पार्टिसिपल हमेशा स्टार्टिंग से होता है, तो हैविंग बीन रिटन होगा जी। कैसा है? परफेक्ट पार्टिसिपल है, परफेक्ट पार्टिसिपल का पैसिव फॉर्म है। तो हैविंग बीन रिटन he placed it before me, having written the letter both are correct। पांचवा देखते हैं। the paper having signed he took it from the office, देखो यहाँ पर जो है it इसके लिए भी यूज हो सकता है और इसके लिए यूज होता है। तो यहाँ पर देखो द पेपर से स्टार्ट हुआ, तो ऐसा नहीं होता, पार्टिसिपल हमेशा हैविंग से स्टार्ट होगा, हैविंग या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से यूज होगा, ठीक है, या वर्ब की थर्ड फॉर्म से यूज होगा, ठीक। तो द पेपर नहीं होगा, हैविंग बीन होगा यहाँ पर, हैविंग बीन द पेपर, हैविंग बीन साइन द पेपर ही टुक इट फ्रॉम द ऑफिस, हैविंग साइन द पेपर ये भी सही है, ही टुक इट फ्रॉम द ऑफिस, ये सही हो। अब आ जाते पार्टिसिपल। हमने देखो दोनों ही पार्टिसिपल को मिक्स पढ़ लिया है, मिक्स तरीके से हम पार्टिसिपल पढ़ते हैं। सेकंड फॉर्म जो हमारा सेकंड टाइप था उसको हमें पढ़ना है।
पार्ट पार्टिसिपल, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म किसके पहले, नाउन के पहले वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करो तो पार्ट पार्टिसिपल बनता है, ठीक है। और पार्ट पार्टिसिपल हमेशा कब बनेगा अभी बताते हैं। जैसे कि इसमें एग्जांपल है, इतने सारे में पार्ट पार्टिसिपल पढ़ चुके, प्रेजेंट पार्टिसिपल पढ़ चुके, परफेक्ट पार्टिसिपल पढ़ चुके। अब इसके बाद पास्ट पार्टिसिपल बनते हैं जहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है नाउन के पहले। ही वोर सेकंड फॉर्म, ही वोर अ टॉर्न शर्ट, वह ऐसी शर्ट पहनता था जो फटी हुई थी, ठीक है। ही वोर अ शर्ट, अ टॉर्न शर्ट। टॉर्न मतलब नाउन के पहले क्या है, टॉर मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती। आई सॉ मैंने देखा, सी का सेकंड फॉर्म है, आई सॉ सेकंड फॉर्म है। द शकन शिप्स तो नाउन के पहले थर्ड फॉर्म यूज हो रही है। ऐसी शिप देखी जो डूबी हुई थी। वेयर इज द साइंड रिपोर्ट एक नाउन है, नाउन के पहले हमने थर्ड फॉर्म यूज की तो ये क्या है, पार्टिसिपल। साइन किया हुआ रिपोर्ट कहाँ है। आई मेट द कंसर्ड ऑफिसर, यहाँ पर देखो ऑफिसर नाउन है, नाउन के पहले वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की। मैं संबंधित अधिकारियों से मिला। सो देयर वॉज अ ब्रोकन चेयर इन द कॉर्नर, मैंने एक टूटी हुई कुर्सी, कोने में टूटी हुई एक कुर्सी थी। तो चेयर नाउन है, चेयर का थर्ड फॉर्म यूज किया ब्रोकन। रूल नंबर फर्स्ट, प्रेजेंट पार्टिसिपल में एक्टिव इन मीनिंग होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल में हमेशा एक्टिव मीनिंग होता है, हमने आपको बताया प्रेजेंट पार्टिसिपल हमेशा एक्टिव मीनिंग होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल हमेशा एक्टिव इन मीनिंग, कुछ करता हुआ दिखाई देता है। पास्ट पार्टिसिपल पैसिव इन मीनिंग, कुछ होता हुआ दिखाई देता है पास्ट पार्टिसिपल में, के अर्थ में प्रयोग होता है, ठीक है, याद रखना। प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होता है वो करता हुआ दिखाई देता है, कुछ करता हुआ दिखाई देता है, मतलब एक्टिव में दिखाई देता है। जब पास्ट पार्टिसिपल की बात करते हैं तो पैसिव मीनिंग देता है, कुछ होता हुआ दिखाई देता है सब्जेक्ट पर, ठीक है। इसके बाद देखते हैं एवरीवन प्रेज द डैश सन के पहले क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, राइजिंग आएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा। एवरीवन प्रेज राइजिंग द सन की राइजन, अगर हम ये वाला यूज़ करते हैं तो राइजिंग मतलब उगता हुआ दिखाई देता है, तो कुछ उगता हुआ ना, एवरीवन प्रेज द राइजिंग सन, प्रेजेंट और राइजन लगा देते तो पास्ट पार्टिसिपल। द पुलिस रिकवर्ड द मनी एक नाउन, अनकाउंटेबल नाउन होता है, इसलिए क्या होगा, स्टोलन मतलब होता है यहाँ पर स्टोलन लगेगा। पुलिस ने प्राप्त किया, कर लिया, चोरी किया धन। हर व्यक्ति नमन करता है उगते हुए सूर्य को, कुछ कर रहा है कौन, सूर्य कुछ कर रहा है उगते हुए। हर व्यक्ति कुछ क्या कर रहा है व्यक्ति कर रहा है ना, उगते हुए सूर्य को नमन कर रहा है, तो कुछ सब्जेक्ट कुछ कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पर राइजिंग लगाएंगे। वेयर इज द लेटर डैश लास्ट नाइट, पत्र कहाँ है पिछली रात लिखा गया। पिछली रात लिखा हुआ पत्र कहाँ है, तो पिछली रात हमने जो लिखा हुआ पत्र कहाँ है, तो लास्ट नाइट है। लास्ट नाइट क्या है, नाउन की तरह काम करेगा, और नाउन के पहले हम क्या लगाएंगे, रिटन का यूज़ करेंगे, राइटिंग नहीं लिखेंगे, क्योंकि चल थोड़ी ना रहा, लिख चुका है और घटना बात की है, चल नहीं रही है बात की घटना। ही डोनेटेड ऑल हिज सेव्ड मनी, उसने अपना बचा हुआ धन दान कर दिया, धन को सेव्ड किया, ठीक है, सेव्ड। आई शॉ द रिपोर्ट कैसी है, रिपोर्ट लास्ट मॉर्निंग, लेटर के बाद है ना। आई सॉ द रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आएगा, मैंने रिपोर्ट देखा जो दिल्ली सुबह प्रस्तुत किया गया था। प्रस्तुत कर रहा है नहीं, प्रस्तुत किया जा रहा है, तो जब प्रस्तुत किया जा रहा है तो प्रेजेंटेड होता है। आई सॉ द रिपोर्ट प्रेजेंटेड लास्ट मॉर्निंग, जो प्रेजेंट किया गया। हु इज द डैश ऑफिसर, सूचना के पदाधिकारी कौन है, तो रिपोर्टिंग, हम कहते नहीं हु इज द रिपोर्टिंग ऑफिसर, नाउन के पहले रिपोर्टिंग आएगा, सूचना के पदाधिकारी कौन है। एग्जाम्पल देखते हैं पांचवा क्या है, ही सबमिटेड द टाइप कॉपी ऑफ द ऑर्डर डेटेड, मतलब होता है उसने जमा किया
टाइप किया हुआ कॉपी 20 रुपये के ऑर्डर पर, कॉपी को जमा किया गया ना, तो कॉपी को जमा किया है तो कॉपी नाउन है, कॉपी के बाद टाइप नहीं आएगा बल्कि फर्स्ट में होना, तो टाइप्ड आता है, टाइप्ड। 20 जून, ठीक है। छोटा, मैंने पढ़ाया गया पाठ सीख लिया, मुझे पढ़ाया गया पाठ लिया, मैंने सीख लिया पढ़ाया हुआ पाठ। तो ऐसे आई लर्नड द लेसन टॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हो गई। आई लर्नड द लेसन टॉट, टॉट थर्ड फॉर्म होती है। ये कभी नाउन के पहले आता है या नाउन के बाद, पार्टिसिपल हमेशा ध्यान रखना, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। यहाँ पर लेसन को किया गया, यहाँ पर लेसन को किया गया, लेसन पर कुछ कर रहा है, कुछ कर रहा है नहीं हो रहा, लेसन पर कुछ किया गया। मृतक व्यक्ति के परिजनों को 10 लाख रुपए की सहायता राशि दी गई, तो एक्टिव है, ध्यान रखना। असिस्टेंट ऑफ ₹10 लाख वॉज गिवन टू फैमिली मेंबर। आपके द्वारा बनाया गया चित्र कहाँ है? वेयर इज द पिक्चर, वेयर इज द पिक्चर क्रिएटेड, थर्ड फॉर्म है यहाँ पर, क्रिएटेड बाय यू, पार्टिसिपल यूज हो रहा। आपके द्वारा किया गया कार्य अच्छा है, द वर्क डन बाय यू इज गुड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, नाउन के पहले नाउन के बाद भी हो सकता है पार्टिसिपल। यह टूटी हुई कुर्सी 5,000 रुपये की कीमत की है। दिस ब्रोकिंग चेयर, चेयर एक नाउन है, नाउन के बाद कॉस्टेड थर्ड फॉर्म, दिस ब्रोकिंग चेयर कॉस्टेड ₹5,000। पढ़ाया गया पाठ अच्छा है, द लेसन टॉट वॉज गुड, द लेसन के बाद टॉट आएगा थर्ड फॉर्म। पढ़ाया गया पाठ अच्छा है मतलब द लेसन टॉट वॉज गुड। आपके द्वारा दिया गया कथन स्टेटमेंट गलत था, द स्टेटमेंट गिवन, द स्टेटमेंट क्या है, नाउन है, द स्टेटमेंट गिवन बाय यू वॉज रॉन्ग। उसके द्वारा लिखी गई पुस्तक अच्छी है, द बुक रिटन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, नाउन है, नाउन के बाद द बुक रिटन बाय यू इज गुड। अब नोट है, नोट फॉर एग्जाम के लिए आता है, ये एग्जाम में नहीं आता, बस बेसिकली पढ़ा जाता है। देखो नोट क्या है, नोट फॉर एग्जाम है, पार्टिसिपल का प्रयोग कभी कभी रिलेटिव प्रोनाउन को हटाकर भी किया जाता है, एक ही अर्थ निकलता है तब, जैसे कि द मैन हु इज सिटिंग इन द चेयर इज प्रेसिडेंट। भाई आदमी जो कुर्सी पर बैठा है, हुआ व्यक्ति है वह राष्ट्रपति है, तो इसको पास्ट पार्टिसिपल में बनाएं तो द मैन सिटिंग इन द चेयर इज प्रेसिडेंट, जैसे ही होगा। भाई आदमी जो कुर्सी पर बैठा हुआ है राष्ट्रपति है। द बॉय प्लेइंग इन द गार्डन इज माई स्टूडेंट, भाई लड़का जो मैदान में खेल रहा है वह मेरा छात्र है। द रिपोर्ट डैश प्रिपेयर्ड बाय मी इज नॉट सो गुड, मेरे द्वारा तैयार किया हुआ रिपोर्ट बहुत अच्छा नहीं है, तो विच का यूज नहीं होगा यहाँ पर, रिलेटिव प्रोनाउन तो है, ठीक है, पार्टिसिपल होगा प्रिपेयर्ड, रिपोर्ट के बाद हमें सीधा प्रिपेयर्ड का यूज कर दिया, तो यहाँ पर पार्टिसिपल बन जाएगा, ठीक है। रूल नंबर सेकंड हमने पार्टिसिपल में पहला रूल पढ़ लिया, सेकंड रूल पढ़ लिया, सेकंड रूल पढ़ना है मुझे। सेकंड रूल नॉट फॉर एग्जाम, ये भी नहीं आता है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो कुछ शब्दों में वर्ब की थर्ड फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म अलग अलग होते हैं, ठीक है। कुछ शब्दों में वर्ब की थर्ड फॉर्म अलग होती है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म अलग अलग होती है, जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल। बिंड का बाउंड होता है, बाउंड, और ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बाउंडन होता है, बंधुआ मजदूर, बाउंडन होता है बंधुआ, लेवर्ड बोलते हैं इसे, बंधुआ मजदूर। ड्रंक फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड ड्रैंक होती है, फिर थर्ड फॉर्म ड्रंक होती है, और ड्रंकन क्या होती है, पिया हुआ। अ ड्रंकन मैन, अ ड्रंकन ड्राइवर, पिया हुआ कार चालक, पिया हुआ आदमी। अ ड्राइवर हैज ड्रंक, ड्राइवर ने पी लिया, मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये पास्ट पार्टिसिपल नहीं है, ठीक है। पार्टिसिपल है, ये नाउन है, नाउन के पहले ड्रंक का यूज किया इसलिए पार्टिसिपल बनेगा। सिंक का सैंक, संक, सकन मतलब होता है
डूबी हुई। आई वॉज अ सकन बोट, पार्ट्स पार्टिकल का यूज़ कर दिया सकन बोट। मैंने डूबी हुई नौका देखी। एक ऐसा द बोट वॉज संग, नाव डूब गई थी, नाव डूब गई थी। चौथा देखते हैं। मेल्ट का फर्स्ट फॉर्म मेल्ट होती है, सेकंड फॉर्म मेल्टेड होती है, थर्ड फॉर्म मेल्टेड होती है, और पार्ट्स पार्टिकल फॉर्म जो होती है वो मोल्टन होती है। तो पिघला हुआ, मोल्टन लावा मतलब होता है पिघला हुआ लावा। नाउन के लावा एक नाउन है, नाउन के पहले पार्ट्स पार्टिकल। लर्न फर्स्ट फॉर्म होती है, लर्नड सेकंड फॉर्म होती है, थर्ड भी लर्न फॉर्म होती है, और लर्नड जो विद्वान व्यक्ति होती है, जो विद्वान व्यक्ति होते हैं लर्नड विद्वान व्यक्ति होता है। ही इज़ अ लर्नड लॉयर मतलब होता है भाई एक विद्वान वक्ता है, लॉयर नाउन। ही हैज़ लर्नड इट, वह इसे सीख चुका है। प्रैक्टिस के विद्वान है, प्रैक्टिस मतलब प्रैक्टिस से अभ्यास से बने विद्वान है। ही हैज़ लर्न इट, वह इसे सीख चुका है, लर्न इट। तो हमारा पार्टिसिपल खत्म हो गया पूरी तरीके से, पार्टिसिपल चैप्टर खत्म।